अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं और माशाल्लाह हमारा बर्ड भी काफ़ी एक्टिव और तंदुरुस्त दिखाई दे रहा है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ओपन हाउस के अंदर गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाता है। आप सब जानते हैं कि जून, जुलाई और अगस्त के जो महीने हैं ये फार्मर के लिए बहुत ही मुश्किल साबित होते हैं। एक तरफ तो बर्ड गर्मी बहुत महसूस करता है और दूसरी तरफ प्रोडक्शन काफ़ी ड्रॉप हो जाती है और फीड इनटेक काफ़ी कम हो जाता है और काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं फार्मर्स के लिए। तो इंशाल्लाह हम वो भाई जो कमर्शियल लेवल पे ओपन हाउस के अंदर फार्मिंग कर रहे हैं या फिर जिन्होंने घर में मुर्गियां रखी हुई हैं, तो आज हम उन्हें बताएंगे कि हम अपने ओपन हाउस के अंदर टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते हैं। तो हमारे साथ मोहसिन मौजूद हैं, तो मोहसिन से जानते हैं कि वो कौन से इक़दाम लेते हैं इस इशू को एड्रेस करने के लिए। तो चलिए चलते हैं मोहसिन की तरफ और जानते हैं उनसे उन इक़दामात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी रान भाई, ठीक आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो मोहसिन भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि मई, जून, जुलाई, अगस्त ये महीने फार्मर के लिए बड़े नुकसानदेह साबित होते हैं। तो आप हमारे व्यूज़ को बताएं कि वो ओपन हाउस के अंदर टेम्परेचर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं या आपकी प्रैक्टिसेस क्या हैं? जी जनाब भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ओपन हाउस जो है ना, इसमें जो गर्मी है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम बनते हैं। आपने देखा होगा कि जो ओपन हाउसेस थे वो काफ़ी हद तक या तो ख़त्म हो गए हैं या फिर वो कंट्रोल हाउस में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हमारे पास ये जो चूज़ा है ना, इसको भी हमने सिर्फ यहाँ पे हम इसकी रेयरिंग करवाएंगे। 90 दिन हमने इसको यहाँ पे रखना है, उसके बाद हम इसको अपने कंट्रोल हाउस में ले जाएंगे। तो जो ओपन हाउसेस हैं इसमें गर्मी की मैनेजमेंट जो है ना दो तरह की होती है। एक गर्मी की मैनेजमेंट जो मई, जून और अप्रैल को भी आप कह सकते हैं, उसमें हवा में नमी की मिकदार कम होती है और लू चलती है। जो गर्म हवा जो होती है ना, वो जब बर्ड को डायरेक्ट लगती है तो बर्ड को बुखार हो जाता है, बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है, बर्ड ज़ाया हो जाता है। आपने क्या करना है, गर्मी की जो पहली मैनेजमेंट है ना उसमें ह्यूमिडिटी जो है ना वो कम होती है। आपने बेसिकली ह्यूमिडिटी बढ़ानी होती है। ह्यूमिडिटी कहते हैं हवा में नमी की मिकदार को, ठीक है। हवा में नमी की मिकदार को कहते हैं। लू चल रही होती है, आपने बर्ड को लू से बचाना होता है। आप उसमें क्या करते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये अभी जाली जो है ना, हमारी जाली, इसके ऊपर ये पटसन की बोरियां लगाई हुई हैं हमने काट के। बिल्कुल इस तरह हमने ना दोपहर को पानी मारते रहना है, इसको हमने खुश्क नहीं होने देना। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब इसके अंदर से हवा गुजर के आएगी, तो हवा की जो तपिश है वो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। और जब वो बर्ड को लगेगी तो बर्ड को एक तो गर्मी नहीं लगेगी और बर्ड को हीट स्ट्रोक का जो है ना चांस नहीं रहेगा। और अंदर शेड के टेम्परेचर में भी काफ़ी हद तक जो है ना वो कमी आ जाएगी। इसमें ऐसे आपने करना है कि जब सुबह को धूप निकलेगी, थोड़ी गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, आपने तब ये जो है ना इस तरह की ये लगा देनी है पटसन की बोरियाँ। ये आपने खोल लेना है, इसको काट लेना है। काट के आपने इसको इस तरह जालियों में ना तकरीबन कुछ 2-2.5 फीट तक आपने इसको लगा देना, जितने हिस्से में आपका बर्ड है। तो उसमें फिर आपने इस तरह पानी लगाते रहना है। तो आपके कहने का मकसद है ये 2.5 फीट ऊंची होती है और लंबाई तो आपके ऊपर डिपेंड करता है जितनी बोरियां आप। लंबाई इसकी ऐसी होगी जितना आपका लंबा शेड है, आपने सारे हिस्से को कवर करना है। अच्छा। और स्पेशली उस साइड पे आपने इसको लगानी है जिस साइड से हवा की डायरेक्शन हो। जहाँ से हवा जो है फार्म के अंदर एंटर हो रही होती है, आपने उस साइड पे लगानी है, ठीक है। और आपने इसको खुश्क नहीं होने देना। आपने सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 3-4 बजे तक ये यूज़ करनी है। और इससे जो है ना अंदर टेम्परेचर काफ़ी हद तक जो है ना बेहतर हो जाता है। मकसद की गर्म हवा नहीं आती और बर्ड को गर्म हवा नहीं लगती, बर्ड काफ़ी बेहतर महसूस करता है। जी बिल्कुल, जैसा कि हम देख सकते हैं कि आपका बर्ड माशाल्लाह काफ़ी खुशहाल दिखाई दे रहा है और हालांकि काफ़ी गर्मी है इस वक्त। ना लड़के ने दोबारा फिर इसको जो है ना वो पानी मार दिया। आपको भी यहाँ पे महसूस हो रहा होगा कि पहले जो है ना टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म था, अब थोड़ी आपको भी यहाँ पे कूलिंग महसूस हो रही होगी। और आप ये दिखाएं ज़रा कि जहाँ पे पानी लगा है चूजे सारे उसके करीब जो है ना जाके बैठ गए हैं, ये देखें। जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा दूसरा इक़दाम कौन सा है जो आप करते हैं? दूसरा इक़दाम मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप आए, मैं आपको टेम्परेचर मीटर अपना चेक करवाता हूँ। हाँ, मैं ना इस टाइम टेम्परेचर जो है ना वो 38 है। ह्यूमिडिटी जिसकी मैं बात कर रहा था वो अपनी मीटर में दिखाएगा, वो 42 है। 42 ह्यूमिडिटी है और 38 टेम्परेचर है, ठीक है। ये ह्यूमिडिटी जो है ना हवा में इस टाइम नमी की मिकदार है कि 42% हवा में नमी है। हम जैसे ही इस नमी को बढ़ाएंगे हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब नमी को बढ़ाने का एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया है कि उससे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इसको मज़ीद हम बेहतर कैसे करेंगे, मज़ीद हमने बेहतर इसको करना है कि हम इसके अंदर वक्फे से स्प्रे मशीन से स्प्रे करेंगे।
ठीक है। स्प्रे मशीन हमने ये जो बर्ड का बेड है, जो बर्ड का बेड है जो नीचे जिस पे छिलका हमने बिछाया हुआ है, हमने इस पे करनी है, इसकी छत पे करनी है, पिलर्स पे करनी है, और बर्ड के ऊपर भी हम जो है ना शावर करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो अंदर नमी की मिकदार जो है वो बढ़ जाएगी, और दूसरा इसमें बर्ड जो है वो भी ज़रा ठंडा रहेगा। अच्छा, ये भी बता दें कितने वक्फे से स्प्रे करनी है? ये आपने अंदर बर्ड की कंडीशन देख लेनी है। अगर आपको महसूस हो कि बर्ड जो है वो हाँफ रहा है, बर्ड को गर्मी लग रही है, तो आप जो है वो उस जो है ना ड्यूरेशन सेट कर लें। आप बर्ड की अगर पोजीशन से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि बर्ड दोबारा गर्मी महसूस कर रहा है और बर्ड को दोबारा शावर की ज़रूरत है, तो आप उसको उस हिसाब से शावर करें। ये आप शावर करेंगे, उससे एक तो जो इसका बेड है वो गीला हो जाएगा, और बर्ड जो है ना उस पर बड़े आराम से बैठेगा, और उसको जो है ना गर्मी जो है ना वो कम लगेगी। और दूसरा ये इससे ह्यूमिडिटी जो है ना फार्म की अंदरूनी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और टेम्परेचर कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि आपने स्प्रे के दौरान इस बात का ख्याल करना है कि जो आपने ये चूजे को नीचे चावल का छिलका बिछा के दिया हुआ है ना, ये देखें, ये इसको आपने इतना गीला नहीं कर देना कि ये बहुत ज़्यादा अंदर जो है ना मॉइस्चर इसके अंदर आ जाए। इससे आपके बर्ड को कॉक्सी का प्रॉब्लम बन सकता है। ठीक है, कॉक्सी भी एक बीमारी है, इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे बाद में, वो आपको सारी इसमें मालूमात देंगे कि ये किस वजह से आती है और इसकी प्रिवेंशन या इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आप मेरे साथ हैं, ज़रा टेम्परेचर मीटर जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी आप टेम्परेचर मीटर देखें। ठीक है, ये ज़रा जूम करके व्यूअर्स को दिखाएँ कि पहले ह्यूमिडिटी 42 थी, अब 52 हो गई है। ठीक है, और टेम्परेचर में भी कोई 0.5 का डिक्रीज़ आ गया है, कोई 0.2 या 0.5 का डिक्रीज़ आ गया है। तो ये स्प्रे जो है ना, ये इससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर डाउन ना भी हो तो बर्ड जो है ना, अगर टेम्परेचर डाउन ना भी हो तो बर्ड काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको पहली मैनेजमेंट बता दिया कि गर्मियों में जब नमी कम होगी तो फिर आपने इस तरह स्प्रे करके अपने फार्म को उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ानी है और बर्ड को रिलैक्स करना है, बर्ड को गर्मी से बचाना है। इसमें आपने जो स्प्रे करनी है ना, स्प्रे का भी आपने ख्याल करना है कि आपने बहुत ज़्यादा शाम को स्प्रे नहीं करनी। ये मैक्सिमम 3-4 बजे तक मौसम के हिसाब से, जब आपको लगे कि धूप काफ़ी कम होगी, आपने स्प्रे भी नहीं करनी। और आपने ये जो अपने जालियों पे जो ये पटसन की बोरियां लगाई हैं, आपने इनको भी उतार देना है। दूसरा, जब आपने देखना है कि अगर ह्यूमिडिटी ऑलरेडी हाई है, ठीक है, जैसे आप देखें अगस्त और सितंबर में या जुलाई के एंड में ह्यूमिडिटी हाई होती है, अगर ह्यूमिडिटी 50 से ऊपर होगी, 60-65 होगी या 70 होगी, तो आपने फिर स्प्रे बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप स्प्रे करेंगे तो उससे ह्यूमिडिटी जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और उससे बर्ड को रेस्पिरेटरी इश्यूज बनने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं कि जो आप ये शावर कर रहे हैं, टैंकी में स्प्रे कर रहे हैं, इसमें एक मेंथॉल मिलता है, ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। आप उसकी क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी। उससे ये कि जब बर्ड के ऊपर ये सब शावर के जो छींटे गिरेंगे तो बर्ड को सांस लेने में भी आसानी आएगी और बर्ड ज़्यादा जो है ना ठंडक महसूस करेगा। और ये तो वो मैनेजमेंट है ना जो हम खुद करेंगे। इसके अलावा बाज़ार से मेडिसिन वगैरह मिलती हैं, जैसे विटामिन सी है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अलावा विटामिन सी, इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त हैं, बर्ड को जो है ना शदीद गर्मी में थोड़ा सा रिलीफ देती हैं। अच्छा, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी रिलीफ देती हैं ये। अगर आप ये यूज़ करते रहेंगे, बर्ड अगर गर्मी बर्ड को लग भी रही होगी तो इसमें बर्ड को स्ट्रेस बहुत कम आएगा और बर्ड जो है ना वो आपका ज़ाया नहीं होगा और आप जो है ना परेशान नहीं होंगे या आपको नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा जो है ना आप घड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग जो है ना पानी के घड़े इस्तेमाल करते हैं, घड़ों में पानी ठंडा रहता है। बर्ड को जितना ठंडा पानी मिलेगा, गर्मी की अगर शिद्दत ज़्यादा भी होगी तो बर्ड जो है ना घड़े का पानी पी के कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने चूज़े को घड़े नहीं लगाने। घड़े आप कम से कम 60 दिन के बाद लगाएंगे। जब चूज़े की उम्र 60 दिन से ऊपर हो जाएगी तो घड़े लगाएंगे, अदरवाइज़ आपका चूज़ा जो है ना घड़े के अंदर डूब के मर भी सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। आपने घड़ा जो है वो 60 दिन की उम्र के बाद आपने लगाना है और जो उससे पहले नहीं लगाना आपने। और घड़े का एक फ़ायदा ये भी हमने नोट किया कि घड़े में अगर आप पानी देते हैं ना तो उसमें बीमारी के चांसेस बहुत कम आते हैं, बीमारी बहुत कम आती है। और ये घड़े जो है ना ये सिर्फ गर्मियों में इस्तेमाल होते हैं। जैसे गर्मी की शिद्दत के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ तो मैंने इसलिए आपके सामने घड़े का जिक्र किया है। सर्दियों में आपने घड़ा जो है ना वो हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, वरना पानी ठंडा पी के बर्ड को सांस का मसला बन जाएगा। चले मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हमारे व्यूअर्स को इतनी ज़्यादा मालूमात फराहम की। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ज़रूर उन्हें इससे काफ़ी रहनुमाई हासिल होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जैसा कि मोहसिन ने आपको बड़ी तफसील के साथ
बताया है कि गर्मी के इस मौसम में कौन कौन से इक़दाम आपको करने हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप इन सब नसीहतों को फॉलो करेंगे तो आप अपना काफ़ी हद तक नुकसान बचा पाएंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए। इसी तरह आपको हम मालूमात देते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।